नमस्ते बहनों भाई, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिन निफ्टी का प्रिडिक्शन करेंगे 11 मई 2023 के लिए। देखिए, फिन निफ्टी का जो क्लोजिंग है अभी ये 19,335। देखिए, एक रेजिस्टेंस है जो 19,400 के ऊपर में ही इसके लेवल ज़्यादा खुलते हैं, तो आपको फिर 19,500 का लेवल देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ये देखिए, जब कोई भी क्लोजिंग यदि 19,400 के ऊपर में जब तक एक बार इसने क्लोज दिया है, वापस ये इसको रेजिस्टेंस ले रहा है, तो 19,400 के ऊपर में यदि कंटिन्यू क्लोजिंग 2-3 बार मिलता है तो ही इसके ऊपर से लेवल आएंगे, वरना ऊपर के घर आने की मुश्किल है। तो आप इसमें 500 का स्टॉप लॉस से शॉर्ट में ही बैठे रहिए। शॉर्ट तभी काटिएगा जब 19,500 के ऊपर में ट्रेड करेगा, तो शॉर्ट काट लीजिएगा, तभी सोचिएगा कि ये ऊपर में जाने के लिए तैयार है। और नीचे यदि ये वापस ये 19,300 को तोड़ के ट्रेड करता है तो नीचे में वापस वही दो ही लेवल आते हैं। तो पहला लेवल आएगा 19,200 और नीचे में ये देखिए अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए, पहले बीच में आया था, वापस ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो ये 19,200 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर दो लेवल्स खुलते हैं। इसके नीचे यदि कंटिन्यू ट्रेड करता है तो 19,080 का लेवल और नीचे 19,080 के नीचे रुकता है तो फिर आपको ये लेवल्स मिलेगा जो इस मेजर सपोर्ट का काम करेगा 18,975। इसके नीचे इसके ज़्यादा मतलब नीचे के लेवल खुलते हैं फिन निफ्टी के। 18,979 के नीचे जब ही क्लोजिंग आ जाएगा तो उसके नीचे सोचेगा फिन निफ्टी खराब हो गया, नीचे जाने के लिए तैयार है। कल के लिए बाय जोन बोल देते हैं कि 19,200 या 19,150 के आसपास या 19,100 के आसपास मिलता है तो फिन निफ्टी को बाय कर सकते हैं। ये जब ये ऊपर में आपको अगर 400 के आसपास या 450 के आसपास मिलेगा तो यहाँ पर ही प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये ऊपर में जब तक 500 को तोड़ेगा तभी इसमें शॉर्ट काट लीजिएगा, तब इसके ऊपर के लेवल खुलने के चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे। और नीचे में यदि ये 18,975 को तोड़ तड़ेगा तो फिर नीचे के लेवल खुलने चालू हो जाएगा। यही इसका रेंज है। तो आपको 19,200 या 19,100 के आसपास आके बाय करना है और स्टॉप लॉस आपको नीचे लगा लेने का, 19,000 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। ऊपर में यदि आप सेल करते हैं तो 19,500 का से बचे रहें। अगर 19,500 टूटता है तो ही शॉर्ट में से निकल जाए, फिर इसके नीचे ऊपर के लेवल्स आने के चांस हो जाएंगे। फिर 600 और 700 तक भी ये जा सकता है ऊपर। देखिए, फिन निफ्टी का जो फ्यूचर है इसका क्लोजिंग है 19,332। तो देखिए, यदि फ्यूचर में भी एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, ये यदि ऊपर में ये लेवल को अगर सस्टेन करता है, बहुत सामने का ही लेवल है, वो वाला कौन सा लेवल है, या 18,350 के ऊपर में यदि सस्टेन करता है फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स में एक लेवल ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो इसका फ्यूचर्स को सीधा यहाँ तक लेके जा सकता है 19,550 तक। यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आप फ्यूचर में 19,500 के आसपास जाते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इसके ऊपर जाने से अगर फ्यूचर अगर 19,500 के ऊपर टिकता है तो ही फ्यूचर में ज़्यादा अनवाइंडिंग होगी, फिर शॉर्ट कवरिंग होगी जो इसको ऊपर में 700 तक लेके जा सकता है। ठीक है, आप शॉर्ट में है तो 19,500 का स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में बने रह सकते हैं। यदि फ्यूचर एक लेवल को तोड़ के वापस ट्रेड करता है तो नीचे के एक लेवल वापस आएगा आपको। यदि 19,260 के नीचे फ्यूचर यदि ट्रेड करता है तो वापस आपको 19,100 का लेवल देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और 19,100 के नीचे में यदि 1 आवर रुकता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा ही मिलेगा 18,950। इसके नीचे फ्यूचर खराब होगा। 18,950 के नीचे यदि फ्यूचर ट्रेड करता है फिन निफ्टी का तो सोचिएगा फिन निफ्टी के फ्यूचर में बिकवाली के चांसेस ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यदि 19,264 के ऊपर में यदि फ्यूचर हमेशा ट्रेड करता है तो इसके ऊपर के चांस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आप अभी ज़्यादा नहीं 19,264 का स्टॉप लॉस लगा के आगे बाई में बैठे रहिए। ये कट जाने से फिर लॉन्ग में से निकल जाइए। 19,264 को स्टॉप लॉस बना के रखिए। अगर इसके नीचे फ्यूचर ट्रेड करता है तो फ्यूचर में से निकल जाइए। और ऊपर में जब भी 19,550 को तोड़ के ऊपर फ्यूचर जाता है तो शॉर्ट में से निकल जाइए। तो मैंने
फिन निफ्टी का फ्यूचर और स्पॉट का दोनों का ही प्रिडिक्शन बता दिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल, बेरिश और बुलिश लेवल भी बता दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जितना लाइक्स मिलेगा उतने मुझे प्रेरणा मिलेगी।